मालिक इब्ने दीनार, मुझे दिरहम दीनार नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी, मुझे माल और दौलत नहीं चाहिए। ऐ मालिक इब्ने दीनार, मुझे आपसे बस एक चीज चाहिए, तवज्जो रखें, देखें जिंदगी कितनी कीमती है। उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, आप मेरी कब्र पे खड़े होकर के एक मर्तबे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे, उसका सवाब मुझे दे दे और 70,000 खत्म का सवाब आप। उस शख्स का जवाब आप सुने। उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, शायद आपको मालूम नहीं है, सुने, जब कोई शख्स जिंदगी में जिंदा रहते हुए एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद जो सवाब 70,000 खत्म कुरान पे देता है, जिंदगी में एक मर्तबे सुभान अल्लाह पर अल्लाह वो सवाब अता करता है। मौकर मुहतशम मुनज़्ज़म उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ सामिन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ी मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए है मोराब इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें, जिनकी मौत से समंदर का तमव्वुज, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दो आलम का तनफ्फुस और जिनकी मुस्कुराहट से दो आलम का तबस्सुम, उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके चेहरे पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो कलम से कहते हैं लिख, वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उस नबी हाशमी की बारगाह हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके चेहरे व दुहा पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से लिखते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उस नबी हाशमी की बारगाह हमें और आपको दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश करना है, जिनके गुंबदे खजरा पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से कहते हैं लिख, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। उस नबी हाशमी की बारगाह हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके गुंबदे खजरा पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से लिखते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही यहाँ के हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। देखें, चाहे आप अपनी गांव के रहने वाले मुसलमान हो या लौकाही और खमरिया में किसी खित्ते में रहने वाले मुसलमान हो, पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 28 से ज्यादा स्टेट हैं, पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। आप देखें किस नबी हाशमी की बारगाह हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। उनका वकार क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी हुर्मत क्या है, उनका अदब व एहतराम क्या है। आप देखें, जब हम और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं नीयत यही करते हैं, मुतवज्जिहन इला जहतिल काबत शरीफा, यानी जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं नीयत में यही कहते हैं, वो मेरा तरफ काबा शरीफ के। जरा आप तवज्जो रखें, देखें मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसे आप
सुने, देखें, चाहे दुनिया के किसी खित्ते में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे जिस इलाके में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे जिस मुल्क में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे जिस कंट्री में रहने वाला मुसलमान हो, जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, जरा तवज्जो करें आप, जब नमाज पढ़ने के लिए हम खड़े होते हैं, नीयत यही करते हैं कि मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के खाना काबा की तरफ, अपने चेहरे को अपने मुंह को खाना काबा की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं, अपने चेहरे का रुख खाना काबा की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं। जरा आप एक सेकंड का वक्त निकालें, हम खाना काबा से एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसका जवाब लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि खाना काबा तेरी इज्जत को सलाम, खाना काबा तेरी हुर्मत को सलाम, खाना काबा तेरे दरो दीवार को सलाम। ऐ खाना काबा हमें एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे कि पूरी दुनिया के मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, नीयत यही करते हैं कि मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, ऐ खाना काबा हमें इसका जवाब दे दे, पूरी दुनिया तेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ती है, लेकिन क्या कोई ऐसी जात है जिसकी तरफ तू झुकता हो? क्या कोई ऐसी जात है जिसका तू सजदा करता हो? तो खाना काबा जवाब देता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन लोगों सुनो, मैं अगर किसी की तरफ झुकता हूं तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी, उन फमों की लताफत पिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा देखें किस नबी हाशमी की बारगाह हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं और इस हदीस को कोट करते हुए आला हजरत लिखते हैं, एक मरतबे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी जितनी दिशाएं हैं मैंने सबको देखा है। ऐ अल्लाह के नबी मैंने शिमालो जुनूब, मशरिको मगरिब को देखा है। ऐ अल्लाह के नबी मैंने कायनात को उलट पलट के देखा है। ऐ अल्लाह के नबी मैंने आलमीन का जायजा लिया है। हुजूर कायनात को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपसे ज्यादा हसीनो जमीन न अल्लाह ने किसी को बनाया है और न कयामत तक खुदा किसी को बनाएगा। आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले न कोई आया है और न कयामत तक कोई आएगा। इस हदीस की तर्जमानी जब मेरे शेख तरीकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी करते हैं तो वो कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम पे सुभान अल्लाह, सुभान अब आए उसी नबी हाशमी की बारगाह में दिल लगा के मोहब्बत और अकीदत का सबूत देते हुए औरतों से मैं मुल्तमिस हूं कि पस्त आवाज से, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने जितनी बुलंद आवाज आपको दी है उस आवाज को आप साबित करते हुए हुजूर की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश कर ले। मिल करके पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है और बड़ी खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवा दवा है। आपने मुझसे पेशतर बहुत कुछ सुना है और मेरे बाद भी आपको खूबसूरत कलाम समात करने हैं। देखिए स्टेज पर मेरे बहुत से अहबाब तशरीफ रखते हैं, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना मैं इन सबों की बारगाह में इन सब का नाम लेके सलाम अर्ज करता। बस मैं एक मजमूई तौर पर एक शेर सबकी बारगाह में अर्ज है कि सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं और किसका इंतखाब करूं और मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है और ये महफिले मैं है, जामो जम नहीं और यहाँ कोई किसी से कम नहीं। जरा आप देखें हुजूर की मीलाद में हम यहाँ बैठे हैं आज शादी के मौके पर और इस जगह के मौके पर ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया है। लाई के मुबारकबाद है मोहतरम उबैद रजा साहब, अल्लाह
रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। देखें बारिश ने थोड़ा सा खलल डाल दिया है, लेकिन आप सब लाइक के मुबारकबाद है, इसलिए कि हम लोग रोजाना जलसों में रहते हैं। अगर कहीं एक सेकंड के लिए लाइट भी चली जाए और दोबारा जब लाइट आती है तो आधा मजमा गायब हो जाता है, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह एक जोरदार बारिश के बाद भी बैठे हुए हैं और लाइक के मुबारकबाद है ये नौजवान। इन्हीं के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है इन्हें मंजिल आसमानों में। जरा आप देखें, बड़ा खूबसूरत ये प्रोग्राम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बड़ा खूबसूरत भाई इरशाद गोंडवी ने पढ़ा है और मेरे बाद इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे। आप मोहब्बत के साथ बैठे, कुछ कीमती बातें मैं आपसे करूंगा और इंशाअल्लाह आप उसे समाअत कर ले। देखें मैं बड़ी तेजी के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए कि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बरसात आने से पहले पहले जो पैगाम मैं आपको देने के लिए आया हूं वो पैगाम मैं आपके गोश गुजार करके रुखसत हो जाऊं। देखिए ये हुजूर की मीलाद है। इमाम हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, आप लिखते हैं कि जिस जगह हुजूर का मीलाद मनाया जाए पूरा साल अल्लाह उस जगह से अजाब को उठा लेता है। आगे आप लिखते हैं कि जिस जगह हुजूर का मीलाद मनाया जाए पूरा साल अल्लाह उस जगह पर, उस इलाके पर रहमतो नूर अनवारो तजल्लियात की बरसात करता है। देखिए आप मोहब्बत से बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे चलते चलते मुल्तमिस हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने चेहरे को, मुरझाए हुए चेहरों को लेके आप ना बैठे। अगर कोई बात अच्छी आपको लग जाए तो आप सुभान अल्लाह कह दिया करें, आप माशाअल्लाह कह दिया करें। लेकिन मसला ये है, मुझसे पेशतर भी आपको बहुत हिलाया डुलाया गया है, आपसे बहुत बुलवाया गया है, लेकिन आप बोलने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जरा आप देखें, आज लोगों से अगर किसी काम की तरफ माइल होने के लिए कहा जाए तो लोगों का पहला सवाल यही होता है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो आखिर हमें फायदा क्या मिलेगा, अगर हम इस काम को अंजाम देंगे तो इसके एवज में हमें क्या मिलेगा। जरा आप तवज्जो करें, देखें अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उलमा से आपने सुना होगा कि आपके नामे आमाल में 90 नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन जरा आप तवज्जो करें, अल्लाह के नबी हदीस पाक में फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह को सुभान अल्लाह कहता है, और कभी आपने सोचा कि सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है, कभी आपने गौर किया कि सुभान अल्लाह का मानी क्या होता है, कभी आपने गौर किया कि सुभान अल्लाह का तर्जमा क्या होता है। जरा आप देखें, आपसे बार बार कहा जाता है कि अल्लाह को आप सुभान अल्लाह कहें। जरा देखें आप, जितना अल्लाह इमाम साहब का रब है, जितना अल्लाह भाई इरशाद साहब का रब है, जितना अल्लाह मेरा रब है उतना ही आपका रब है। ना अल्लाह आपका ज्यादा रब है, ना अल्लाह मेरा कम रब है। फिर आपसे कहना पड़ता है कि अल्लाह को आप सुभान अल्लाह कहें। जरा आप देखें सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है। सुभान अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है पाक। हुजूर फरमाते हैं लोगों, जब अल्लाह को कोई पाक कहता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों बताओ ये मेरा बंदा मुझे कह क्या रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तुझे पाक कह रहा है, ये तुझे करीम कह रहा है, ये तुझे रहमान कह रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मेरी जात तो ये है कि मैं कल भी पाक था, आज भी पाक हूँ, हमेशा पाक रहूंगा। फरिश्तों गवाह रहना, जिन्होंने मुझे पाक कहा है मैंने सबों को गुनाहों से पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप बोले और देखें उस नबी की मीलाद में हम यहाँ बैठे हैं जिनके नाम पर वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। और अल्लाह ने हमें और आपको तो जबान दी है, अल्लाह ने हमें और आपको तो कुव्वत गोयाई दी है। देखें हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लोगों, हुजूर का नाम वो नाम है कि हुजूर के नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ही ना सीखा हो। पूछा गया कैसे, तो आप रिवायत करते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। तवज्जो रखे, पहले आप अपना जहन बना ले सुनने वाला, उसके बाद मैं अपने असल मौजू पे गुफ्तगू करता हूँ। जरा आप तवज्जो रखे। हजरत उमर फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर की बारगाह में पहुंचा और हाजिर होकर अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मैं आपकी बारगाह में आया नहीं हूँ बल्कि भेजा गया हूँ। हुजूर फरमाते किसने भेजा है। वो शख्स अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मुझे आपकी बारगाह में मेरी बीवी ने भेजा है। हुजूर फरमाते बताओ मामला क्या है। वो शख्स अर्ज करता है, अल्लाह के नबी कई साल रातें गुजार करके हमने अल्लाह की बारगाह
बारगाह में दुआएं मांगी, अल्लाह की बारगाह में सजदे किए। कई साल तक अल्लाह ने हमें औलाद से महरूम रखा, लेकिन कई साल जब अल्लाह से हमने दुआएं की, अल्लाह ने हम पे करम किया, अल्लाह ने हमें बेटे की शक्ल में औलाद अता की। जरा तवज्जो करें, हुजूर फरमाते हैं फिर वो कहता है अल्लाह के नबी, अब जब वो मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, हुजूर हम लाख कोशिश कर ले वो बोलता नहीं है। हुजूर मेरी बीवी को चची कहने वाले, खाला कहने वाले, फूफी कहने वाले बहुत से बच्चे मौजूद हो, लेकिन ए अल्लाह के नबी मेरी बीवी का दिल ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझे माँ कह के पुकारे, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझे बाप कह के पुकारे। हुजूर ने फरमाया तू चाहता क्या है? वो शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हमें बेटा आपके वसीले से दिया है, अल्लाह आवाज भी उसे आपके वसीले से अता करेगा। हुजूर फरमाते अपने बेटे को लेके आ। वो शख्स गया है, हुजूर की बारगाह में पहुंचा है अपने बेटे को लेकर के। हुजूर ने उसके बेटे की तरफ इशारा किया, तवज्जो रखे। हुजूर ने फरमाया सुना है तू बोलता नहीं है? वो ऐसे करता है नहीं। हुजूर ने फरमाया सुना है तू बोलता नहीं है? उसने गर्दन से इशारा किया नहीं। हुजूर ने फरमाया सुन, अब तक तू नहीं बोलता था, लेकिन आज तुझे बोलना होगा, बता मैं कौन हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं लोगों, जो बच्चा अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख करके बोला कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिये बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें और आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अता की है। अल्लाह ने तो बोलने की ताकत अता की है। देखिए हुजूर के नाम पे आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह हर जगह बोलते रहेंगे, और अगर हुजूर के नाम पे खामोश हो गए तो कहीं भी आप बोलने की कोशिश करेंगे आप बोल नहीं पाएंगे। जरा तवज्जो रखें, एक रिवायत मैं चाहता हूँ आपके बोलने के ताल्लुक से मैं पढ़ दूँ, और इंशाअल्लाह इमाम साहब ये बात मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने उस रिवायत को दिल से सुन लिया, सिर्फ दिल से नहीं दिल के कानों से सुन लिया, और उसे अगर आपने खाने दिल में जगह दे दी, तो इंशाअल्लाह जब भी आप ऐसी महफिलों में बैठेंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे, बोलते रहेंगे। आपने हदीसें सुनी होगी कि 90 नेकियां अल्लाह सुभान अल्लाह पे अता करता है, अल्लाह उस बंदे की मगफिरत फरमाता है। लेकिन आप देखें, आपके सामने मैं एक रिवायत पढ़ता हूं और जरा उसे सुन के आप देखें कि अल्लाह एक मर्तबे सुभान अल्लाह पे हमें सवाब कितना अता करता है। उसके बाद इंशाअल्लाह जो आयत मैंने पढ़ी है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। देखें अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्न दीनार के नाम से जानती है, और आपको मालूम है कि हजरत मालिक इब्न दीनार है कौन? बास उलमा ने लिखा है कि ये सहाबी हैं। सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने हालत ईमान में जिंदा रहते हुए रूबरू हो करके हुजूर को देखा हो और हालत ईमान में उसी पर मौत आई हो, यानी हुजूर को देखा हो, ईमान लाया हो, उसे सहाबी कहते हैं। देखे आप, अबू जहल हुजूर को दिन भर देखता था, हुजूर को शबो रोज देखता था, लेकिन वो सहाबी नहीं है इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। और आप देखें हजरत उवैसे करनी है, हुजूर पे ईमान लाए हैं लेकिन हुजूर को सामने से नहीं देखा है, इसलिए वो भी सहाबी नहीं है, वो ताबई है। तो पास उलमा का कौल है कि हजरत मालिक इब्न दीनार ये सहाबी हैं, लेकिन अक्सर उलमा का कौल इस तरफ है कि आप सहाबी नहीं है बल्कि आप ताबई हैं। ताबई कौन होता है? जिसने हालत ईमान में सहाबा को देखा है उसी को ताबई कहते हैं, और जिसने ताबई को हालत ईमान में देखा हो उसी को तबे ताबई कहते हैं। बात लंबी हो जाएगी, जरा तवज्जो करें आप। हजरत मालिक इब्न दीनार हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, और इनकी मज़ार मुक़द्दस इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक स्टेट है जिसे केरला कहते हैं, वही एक जिला है जिसे कासरगोड कहते हैं, वही स्टेशन से मुत्तसिल आपकी मज़ार मुक़द्दस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई मरतबे हजरत मालिक इब्न दीनार की बारगाह में हाजिरी दी है। जरा आप तवज्जो रखें, आप अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आपकी सवाने हयात में, आपकी बायोग्राफी में लिखा गया है कि एक मरतबे हजरत मालिक इब्न दीनार का गुजर कब्रिस्तान से हुआ। जब आप कब्रिस्तान से गुजरे आपने कब्र वालों को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। आप थोड़ा सा आगे बढ़े, एक कब्र पे जाके आप ठहर गए। जब आप ठहरे, जो लोग आपके साथ में थे उन्होंने आपसे पूछा ये किसी आपके जानने वाले की कब्र है या आपके किसी दोस्त की कब्र है या आपके किसी खानदान वाले की कब्र है? आखिर आप ठहरे क्यों हैं? बाकी कब्रों से आप गुजरे हैं, आप ठहरे नहीं हैं। इस कब्र
के करीब आप आए हैं, आके आप ठहर गए हैं, आखिर ठहरे क्यों हैं? हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं लोगों सुनो, ये ना मेरे किसी जानने वाले की कब्र है, ना मेरे किसी मानने वाले की कब्र है, ना मेरे किसी मुरीद की कब्र है। सुनो, इस कब्र पे मैं ठहरा इसलिए हूँ कि जब मैं इस कब्र के करीब आया हूँ, इस कब्र के अंदर से मुझे कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई। क्या पढ़ने की? कुरान पढ़ने की। कभी आपने सुना है कि कब्र के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है? हालांकि कब्र के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा वहशत और सबसे ज्यादा दहशत और सबसे ज्यादा डरावनी जगह का नाम कब्र है। हुजूर फरमाते हैं कब्र बंदों को दबाती भी है, कब्र के अंदर बंदों पर मुख्तलिफ तरीके से अजाब भी किया जाता है। लेकिन आप देखें, वो शख्स कहता है, हज़रत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं कि मैंने कब्र के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी। हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तेरा ऐसा कौन सा बंदा है मौला जो मर के कब्र में आया है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस बंदे का दीदार कर लूं, मैं इसको देख लूं। अल्लाह ने हज़रत मालिक इब्ने दीनार की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा। कब्र शक हुई। हज़रत मालिक इब्ने दीनार फरमाते लोगों, जब कब्र फटी है मैंने देखा है कि एक शख्स है जिसका चेहरा बड़ा मुनव्वर है, बड़ा ताबनाक है, बड़ा रोशन है। वो कब्र में बैठ करके सुकून से कुरान की तिलावत करता है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार फरमाते जब मेरी नजर उस पर पड़ी, उसने मुझसे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या मालिक इब्ने दीनार। मालिक इब्ने दीनार फरमाते मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि इससे पहले मैं कभी तुझसे मिला नहीं हूँ, मैंने कभी तुझे देखा नहीं है, हमारी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन तू मेरे नाम को कैसे जानता है? हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं उसने मुझसे कहा, ऐ मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह ने आपको वो मर्तबा अता किया है, अल्लाह ने आपको वो शान अता की है, अल्लाह ने आपको वो फजाइलो कमालात अता किए हैं कि सिर्फ आपके चर्चे जमीन पर नहीं बल्कि जमीन में भी होते हैं। हम आपके नाम को भी जानते हैं, आपके नाम की खैरात भी लेते हैं। हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मेरा तारुफ छोड़, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने जो भी अता किया है। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे, ये कब्र है, कब्र के अंदर तू कुरान पढ़ रहा है, आखिर तेरा ऐसा कौन सा अमल था जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया और तुझे कब्र में कुरान पढ़ने की इजाजत दे दी? उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, जब मैं दुनिया में था, जब भी कुरान खोलता था और कुरान को पढ़ने के लिए बैठता था, जब भी मैं कुरान की तिलावत करता था, अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत के बाद हाथ उठा करके अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस तरह दुनिया में कुरान का दामन मेरे हाथ में है, जिस तरह दुनिया में मैं कुरान से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि जिस तरह दुनिया में मैं कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह मरने के बाद मुझे कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता। सुभान अल्लाह। जरा आप देखें कैसे वो हमारे असलाफ थे, कैसे असलाफ थे हमारे जो शबो रोज कुरान की तिलावत करते थे। सुबह होती थी कुरान पढ़ते थे, शाम होती थी कुरान पढ़ते थे। सुबह घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, शाम होती थी कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। लेकिन आज के मुसलमानों को देखें, सुबह होती है घर से गाने बजाने की आवाज आती है, शाम होती है घर से गाने बजाने की आवाज सुनाई देती है। जरा आप देखें इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कितने ऐसे लोग होंगे जिनको साल साल भर का वक्त गुजर जाता है मगर कुरान खोल के नहीं देखते हैं, कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते लोगों, कल क़यामत के दिन अल्लाह कुरान को बोलने की ताकत अता करेगा, यानी कुरान को अल्लाह इंसानी शक्ल सूरत देगा। हुजूर फरमाते हैं कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तेरा फला बंदा है, मैं इसके घर में फला वक्त से फला वक्त तक मौजूद था मगर अल्लाह इसने मुझे पढ़ा नहीं है, इसने खोल करके मेरी तिलावत नहीं की है, अल्लाह इसने मेरे हक को अदा नहीं किया है। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, जिसकी शिकायत कुरान कर दे फिर उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक बेशक। और हुजूर फरमाते हैं लोगों, कुरान सिफारिश भी करेगा, कुरान कहेगा अल्लाह ये तेरा फला बंदा है, अगर चाहिए मुझे कायदे से पढ़ना नहीं जानता था लेकिन फिर भी मेरी तिलावत करता था, अगर चाहे टूटे फूटे अल्फाज में पढ़ता था मगर कोशिश करता था, मेरी तिलावत करता था, मुझे सीने से लगाता था, मुझे चूमता भी था, मुझे इज्जतों और तकरीम की नजर से देखता भी था। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तुझसे अर्ज करता हूँ, ऐ अल्लाह तू इसकी मगफिरत कर दे, तू इसकी बख्शिश कर दे,
हुजूर फरमाते हैं लोगों, जिसकी सिफारिश कुरान करते फिर जन्नत उसकी है और जन्नत में आला से आला मकाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना वक्त गुजर जाता है सुभान कुरान अल्लाह, नहीं पढ़ते हैं। रमजान आता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों में जाके कुरान खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन ये नौजवानों को आप देख लें, आज सोशल मीडिया के लिए वक्त है, आज फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए वक्त है। हर चंद सेकंड में खोल के देखते हैं कि किसका मैसेज आया है नहीं आया है, किसने मुझे कोई मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा है कि नहीं भेजा है। जरा आज देखें, आज आप काफिरों के बनाए हुए व्हाट्सएप को खोल के देखते हैं, आज आप मुशरिकों के बनाए हुए इंस्टाग्राम को खोल करके देखते हैं, आप बार बार चेक करते हैं कि किसी ने कोई पैगाम भेजा है कि नहीं भेजा है। लेकिन आप देखें, 1450 साल पहले अल्लाह ने अपना पैगाम कुरान की शक्ल में आप तक भेजा है, लेकिन आप कुरान खोल के नहीं देखते हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान में पैगाम क्या भेजा है। जरा आप देखें, आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इन्हें भी बड़ा वक्त गुजर जाता है, लेकिन कुरान खोल करके नहीं देखते हैं। देखें, आज शादियां होती हैं, जहां सारे साजो सामान दिए जाते हैं, जहां सारे सामान दिए जाते हैं, वहां कुरान मुकद्दस भी दहेज में दिया जाता है। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह, आज जब बहुएं विदा होकर घर आती हैं, आज जब बच्चियां घर में विदा होकर के दुल्हन की शक्ल में आती हैं, कुछ वक्त गुजरता है तो वो वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग करके देख लेती है कि हमारे घर वालों ने मशीन हमें कैसी दी है। वो फ्रीज तो देख लेती है कि आखिर हमारे घर वालों ने फ्रीज कितनी लीटर का दिया है, आखिर हमारे घर वालों ने हमें एसी कैसा दिया है, आखिर हमारे घर वालों ने हमें दूसरे सामान कैसे दिए हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस आप देखें, बॉक्स में रख के दिया जाता है और उसे ताक में रख दिया जाता है। कुछ बच्चियां तो ऐसी होती हैं जो जुमा जुमा खोल के उसकी तिलावत कर लेती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी होती हैं कि पूरा साल गुजर जाए कुरान खोल के नहीं देखती है, कुरान को पढ़ती नहीं है। लेकिन जब घर में मामलात हो जाए, घर में झगड़े हो जाए, घर में इख्तिलाफात हो जाए, तो उसी कुरान का सहारा लिया जाता है, कुरान उठाया जाता है, कुरान की कसमें खाई जाती हैं। जरा आप देखें, डॉक्टर इकबाल ने कहा था लोगों, जो किताब हिदायत बन के आई थी, आज मुसलमानों ने उस किताब को किताब ज़ियारत बना के रख दिया है। जरा आप देखें, आज कुरान कब उठाया जाता है, जब इख्तिलाफात हो जाए। आज कुरान कब उठाया जाता है, जब कुरान की कसमें खानी हो। हालांकि हुजूर फरमाते लोगों, अगर घर में इख्तिलाफात ज्यादा हो, घर में मामलात ज्यादा हो, घर में मसाइल ज्यादा हो, घर में बेबरकती ज्यादा हो, हुजूर फरमाते कुछ करने की जरूरत नहीं है, न किसी की ताबीज लेने की जरूरत है, न किसी से फूक झाड़ कराने की जरूरत है, न किसी से दम कराने की जरूरत है। ये चीजें बात की हैं। हुजूर फरमाते हैं 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाए और सुबह शाम घर में कुरान की तिलावत कर दी जाए। हुजूर फरमाते लोगों, इधर कुरान पढ़ा जाएगा, उधर कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह तमाम मुसीबतों का खात्मा फरमा देगा। सुभान अल्लाह जरा सुभान देखें अल्लाह। आप, आज कुरान नहीं पढ़ा जाता है। फिर अगर हमारी माँ बहनें ये तमन्ना करें कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ें, याद रखें, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगी या हमारे भाई कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमारी नस्लें कुरान पढ़ने वाली नहीं हैं। ये आज जो हम भुगत रहे हैं और आज जो चीजें हमारे सामने हैं, आप सब मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, मुझसे ज्यादा आप हालात की खबर रखने वाले हैं। आज जो मदरसों को मुनहदिम किया जा रहा है, आज जो गली गली कूचे चाँच चल रही है, आज जो मसाजिद को गिराने की प्लानिंग हो रही है, आज जो मदारिस को बंद किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा दोष हमारा और आपका है। इसलिए कि मदारिस से आपका ताल्लुक उतना मजबूत है नहीं, मसाजिद से आपका ताल्लुक उतना मजबूत है नहीं। एक हिंदुस्तान के मुफक्किर ने कहा था कि फजर की अजान को बंद कर दिया जाए। पूछा गया क्यों? उसने कहा जाओ आप मसाजिद के सर्वे कर लो, 10% भी मुसलमान अगर फजर की नमाज पढ़ने के लिए आता है तो मैं पूरे मुल्क में यह ऐलान करूंगा कि आजाने लाउड स्पीकर से दी जाए। उसने कहा जब फजर की अजान से मुसलमान नहीं उठता है तो आप गैरों को तकलीफ क्यों देते हैं? याद रखिए, हमारे और आपके लिए ही डॉक्टर इकबाल ने कहा था लोगों, शिकन उड़ गए, बाकी जो बचे पुतगर हैं, उम्मती भाई से रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। बहुत अच्छे, बहुत खूब। देखें आप, अगर हम कुरान की कदर करना शुरू कर दें,
मदारिस की कदर करना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी और मदारिस और कुरान की कदर गैरों के दिलों में डाल देगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, बच्चे हमारे उस वक्त कुरान पढ़ेंगे, नस्लें हमारी उस वक्त कुरान पढ़ेंगी जब हम और आप कुरान पढ़ने वाले होंगे। इसलिए कि आप इस्लाम की तारीख को उठा करके देख लीजिए, जब माएँ कुरान पढ़ने वाली हुई हैं तभी बच्चे कुरान पढ़ने वाले हुए हैं। जब माँ इस तरह कुरान पढ़ने वाली हो, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत करने वाली हो, और जब माँ पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत करे, शबो रोज कुरान पढ़े, उसकी कोख से जो बच्ची पैदा हो दुनिया उसी को फातिमा ज़हरा के नाम से जानती है। और आपको मालूम है, जब माँ फातिमा जैसी कुरान पढ़ने वाली हो, मेरी माँ बहनें तवज्जो रखे, जब माँ फातिमा जैसी कुरान पढ़ने वाली हो, और देखें आप हज़रत फातिमा ज़हरा किस तरह कुरान पढ़ती हैं। एक मरतबे हज़रत अली ने पूछा था, फातिमा तुम कुरान किस तरह पढ़ती हो? तो हज़रत फातिमा ने अर्ज किया था, मेरे सरताज जब मैं अनाज को पीसने के लिए चक्की के करीब आती हूँ, एक चक्कर लगाने से पहले पहले मेरा एक कुरान मुकम्मल हो जाता है। हज़रत अली से हज़रत फातिमा ने पूछा था, मेरे सरताज तुम कुरान कैसे पढ़ते हो? हज़रत अली ने कहा था, फातिमा जब मैं घोड़े पर सवार होता हूँ, अपना एक पैर घोड़े की ज़ेन में रखता हूँ, दूसरा पैर घोड़े की पीठ पे रखने से पहले पहले एक मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है। जरा आप तवज्जो करें, जब बाप इस तरह कुरान पढ़ने वाला हो और जब माँ इस तरह कुरान पढ़ने वाली हो, तो बेटा नेज़े पर चढ़ करके कुरान पढ़ने वाला हुसैन होता है। जरा आप देखें, जब माँ रात रात भर इबादत करने वाली हो, माँ कुरान पढ़ने वाली हो, तो बेटा गौसे आजम होता है, बेटा गरीब नवाज होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली हो, जब माँ नेक हो और सतरे मोहल्ला जैसी हो, तो बेटा सैयद सालार होता है, बेटा साबिर कलियर होता है, बेटा मखदूम पाक होता है, बेटा वारिस पाक होता है। जब माँ नेक हो तो बेटा आला हजरत होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद होता है, और जब माँ नेक हो तो बेटा सदरुल शरिया जैसा होता है, हाफिज मिल्लत जैसा होता है। और अब उलमाए कराम तवज्जो फरमाएंगे, और हुजूर ताजुश शरिया के उर्स की तारीख है, उलमाए कराम तवज्जो करें। देखे जब माँ नेक हो, माँ मुत्तकिया हो, माँ परहेजगार हो, और इस तरह नेक हो कि अपने जेवरात को बेच करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को ताजुश शरिया के नाम पे जानती है। जिन्होंने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं आप? अगर आप चाहते हैं कि नस्लें कुरान से मोहब्बत करने वाली हो, नस्लें कुरान पढ़ने वाली हो, तो याद रखें अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए ऐसी बच्चियों का इंतखाब किया करें जो कुरान की तिलावत करने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, कुरान से मोहब्बत करने वाली हो। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था कि कोई शख्स किसी औरत से निकाह चार चीज़ों की वजह से करता है। हुजूर ने फरमाया था उसके नसब की वजह से, उसकी दौलत की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, और हुजूर ने फरमाया था दीन की वजह से। जरा आप देखें, जो आज खूबसूरती को तरजीह देते हैं, जो गोरा रंग देख करके या गोरी चमड़ी देख करके जो माइल हो जाते हैं, याद रखें बाद में उन्हीं के यहाँ तलाकों के नंबर आया करते हैं, बाद में वही चौकी और अदालतों के चक्कर लगाया करते हैं। इसलिए कि अगर आपने दौलत को तरजीह दी और वो बच्ची घर से साजो सामान लेकर के आई, महंगी गाड़ियां लेकर के आई, हमेशा उसके सर पर उसका गुरूर होगा, हमेशा उसके सर पे उसकी खूबसूरती का गुरूर होगा। फिर वो फजर के वक्त उठने वाली नहीं होगी, घर में 10, 11 बजे, 12 बजे सो के उठने वाली होगी, और हमेशा उसे ये वहमो गुमान होगा कि मेरे बाप ने इतना दहेज दे करके मुझे भेजा है, मैं इनकी खिदमत क्यों करूं। याद रखें, उस गोरी और उस गोरी चमड़ी और खूबसूरत से लाख गुना बेहतर वो काली बच्चियां हैं जिनका रंग सियाह है, जिनका रंग काला है, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा है, कुरान से मोहब्बत करने वाली है, कुरान से तिलावत करने वाली है, कुरान से अकीदत रखने वाली है। अगरचे वो तुम्हारे घरों में साजो सामान लेकर नहीं आएंगी, लेकिन अगर वो नमाज फजर के बाद बैठ करके एक पारा कुरान का पढ़ देगी, याद रखे तुम्हारे घरों में अल्लाह वो बरकतें अता फरमाएगा जिसके बारे में तुम कभी सोच नहीं। हुजूर ने फरमाया था जिसने दौलत को चुना, माल को चुना,
खानदान को चुना, हुजूर ने फरमाया था वो तबाह हुआ। और हुजूर ने फरमाया था जिसने दीन को तरजीह दे दी निकाह में, हुजूर ने फरमाया फिर वो कामयाब हो गया। जरा आप तवज्जो करें, मैं अर्ज कर रहा था, उस बात को मैं कंप्लीट कर दूं अगर आपका जहन हाजिर हो। हजरत मालिक इब्न दीनार से आपने उस शख्स से पूछा कि तू कब्र में है, कुरान की तिलावत कर रहा है, याद है आपको जो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया? उसने कहा मैं कुरान से मोहब्बत करता था, अल्लाह ने कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दे। हजरत मालिक इब्न दीनार से उस शख्स ने कहा मालिक इब्न दीनार, आपको मालूम है कि मैंने कब्र में कितने खत्म कुरान पढ़े हैं? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा मालिक इब्न दीनार, जब से मैं मर के कब्र में आया हूं मैंने 1-2 मरतबे नहीं, 2-4 हजार मरतबे नहीं, 10-20 हजार मरतबे नहीं, बल्कि 70,000 मरतबे खत्म कुरान पढ़ दिया है। हजरत मालिक इब्न दीनार ने कहा तब तो तू बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, तूने 70,000 खत्म कुरान कब्र में पढ़ लिया है। उसने कहा मालिक इब्न दीनार, अगर आपको लगता है कि मेरे पास सवाब का खजाना है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास नेकियों का अंबार है, और ये बात हकीकत भी है कि मैंने 70,000 खत्म कुरान पढ़ा है, अल्लाह ने मुझे बहुत सवाब दे दिया है, ऐ मालिक इब्न दीनार, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 70,000 खत्म कुरान का सवाब आपको दे दूं, आप मुझे एक चीज दे दे, ये 70,000 खत्म का सवाब आप मुझसे ले। तवज्जो करें, अगर आप भी चाहते हैं अल्लाह आपको 70,000 खत्म का सवाब दे दे, तो आप मेरी बात को जरा गौर से सुन लें, जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। और इस गुफ्तगू का जो लबो लुबाब है, बस आप वहां पहुंचने वाले, लेकिन ज़हन को हाजिर रखें। देखें आपको उकताहट तो नहीं हो रही है, अगर आप परेशान हो रहे तो इरशाद भाई को खड़ा कर दिया जाए, समझ रहे हैं? देखें तकरीर भी जरूरी है, इसलिए कि मैं नात ख़वानी का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ देखिए, पैगाम तकरीर के जरिए ही से मिलेगा, समझ रहे हैं आप 10 नातें सुन लें, नात सुनना हुजूर की सुन्नत, पढ़ना सहाबा की सुन्नत, लेकिन अगर आप 10 नाते भी सुन लें उससे पैगाम आपको एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने खिताब सुन लिया और उसकी एक बात को भी दिल में आपने बिठा लिया और एक शख्स ने भी अमल कर लिया ना, तो प्रोग्राम का रचाना सजाना बसाना सब इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। मेरे बात आप सुनेंगे इरशाद भाई को, लेकिन आप पैगाम लेकर के जाएं, इसलिए कि जब भी मैं खिताब करता हूं उससे पहले मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं, अल्लाह जो भी बातें मैं कहूं मुझे उस पर पहले अमल की तौफीक दे। इसलिए कि आज का वक्त ऐसा है कि लोग बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग माँ की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बड़े भाई की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज वक्त किसी के पास नहीं है, कोई किसी का सुनने के लिए तैयारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ बैठे ऐसे वक्त में मेरी बात सुनने के लिए, और वो मेरी बात नहीं है, अल्लाह और रसूल की बात है, अल्लाह और रसूल का पैगाम है। लेकिन मैं डरता हूँ कि कल अल्लाह ने अगर क़यामत के दिन मुझसे पूछ लिया कि ये मेरे बंदे तेरे सामने बैठते थे, आखिर तू इन्हें बताता क्या था, तो मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी और आप सबकी निजात के लिए कम से कम ये मुकद्दमा तो पेश कर सकूं कि अल्लाह ये बंदे तेरे बैठते थे, मैंने इन्हें कोई लतीफा नहीं सुनाया, अल्लाह मैंने इन्हें कोई स्टोरी नहीं सुनाई, मैंने इन्हें कुरान और हदीस की बातें। समझ रहे आप? देखे हजरत मालिक इब्न दीनार से उस शख्स ने कहा मैंने 70,000 खत्म पढ़ लिया है, आपको चाहिए सवाब? हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं कौन होगा जिसको 70,000 खत्म का सवाब नहीं चाहिए? उसने कहा तो एक चीज आप मुझे दे दे। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे पैसों की जरूरत है, अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे मालो दौलत जमीन और जायदाद और दिरहम दीनार की जरूरत है, लेकिन तुम मर के कब्र में आ गए, अब तुझे क्या चाहिए? फिर भी तू बता दे, वो दुनिया की चाहे जितनी कीमती चीज होगी वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा मालिक इब्न दीनार, मुझे दिरहम दीनार नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी, मुझे माल और दौलत नहीं चाहिए, ऐ मालिक इब्न दीनार, मुझे आपसे बस एक चीज चाहिए, तवज्जो रखें, देखें जिंदगी कितनी कीमती है। उसने कहा मालिक इब्न दीनार, आप मेरी कब्र पे खड़े होकर के एक मर्तबे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे, उसका सवाब मुझे दे दे और 70,000 खत्म का सवाब आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखें आप, लेकिन हजरत मालिक इब्न दीनार भी कोई आम जात का नाम नहीं था, अल्लाह ने बहुत इल्म दिया था।
हजरत मालिक इब्न दीनार ने कहा अच्छा एक बात का जवाब दे, जब तूने 70,000 खत्म कुरान पढ़ा है तो कुरान के दामन में भी कई मर्तबे सुभान अल्लाह का जिक्र आया है, तो तूने सुभान अल्लाह को तो पढ़ा ही होगा, तो मुझसे क्यों चाहता है कि मैं कह दूं सुभान अल्लाह और उसका सवाब तुझे दे दूं? जरा तवज्जो रखे, उस शख्स का जवाब आप सुने। उसने कहा मालिक इब्न दीनार शायद आपको मालूम नहीं है, सुने, जब कोई शख्स जिंदगी में जिंदा रहते हुए एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद जो सवाब 70,000 खत्म कुरान पे देता है, जिंदगी में एक मर्तबे सुभान अल्लाह पर अल्लाह वो सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मिल के बोले एक मर्तबे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आपको सवाब चाहिए बोलते रहा करे, एक मर्तबे बोलेंगे सुभान अल्लाह 70,000, 2 मर्तबे बोलेंगे 140,000, उसके बाद आप हिसाब लगाते रहिएगा। मैं मैथ में हमेशा कमजोर रहा हूं।